गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्याबोधं परमहंसकृतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आनन्दमानन्दकारं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीरभवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। करारविन्दं परास्मृशन्तं पद्मक्षमाला शिवरूपिणं तं परब्रह्मध्याननिमग्नचित्तं श्रीमद्परमहंसनागस्वामी स्मरामि। परमहंसनागस्वामी स्मरामि। अब हम समर्थ श्री सद्गुरुदेव जी परमहंस परम विरक्त वीतराग ब्रह्मवेता श्री श्री 1008 श्री परिव्रजकाचार्य स्वामी परमहंसनागा ग्राम सिसोलर जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश श्री जी के चरण कमलों का ध्यान जमा कर हम उनका पुनः पुनः वंदन करते हुए उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। आप जो परमहंस भगवान 32 वर्ष तक एक ही सैया में लेटे रहे और भक्तों का कल्याण करते रहे और अपने आप को छुपाए रहे, किसी को पहचानने नहीं दिया, जानने नहीं दिया, अपने आप को छुपाए रहते थे। वो परमहंस भगवान का चरित्र आपको हम बारी बारी से उनके जो साक्षात्कार हैं, उन्होंने जो भक्तों पर कल्याण किए हैं, भक्त के भाववश कहते हैं साहब सो सब होत है बंदे ते कछु नाही, राई ते पर्वत करे तो राई माह। तो ऐसे परमहंस भगवान जो भक्तों के साथ अनेक लीलाएं करते रहे, वो लीलाएं उन भक्तों के माध्यम से हम बारी बारी से आपको दिखाते हैं। और अगर आप में भी, आपके द्वारा भी ऐसी कोई घटना अपने गुरुदेव भगवान परमहंस भगवान की कोई घटी हो तो आप अवश्य हमें अवगत कराएं, और वो घटना हम इस परमहंस टीवी के माध्यम से वो रिलीज करेंगे, जो अन्य भक्तों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगी और उस जीव की ईश्वर के प्रति धारणा बनेगी और उसका कल्याण होगा। यही हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं। आप परमहंस भगवान की वो लीलाएं बारी बारी से देखते रहें, जिसे आप हमारे प्रिय महाराज जी परमहंस भगवान के प्रिय शिष्य जो छतरपुर से हैं अवधेश द्विवेदी जी, आपको बारी बारी से उन भक्तों का इंटरव्यू लेके बारी बारी से आपको वो घटनाएं अवगत करा रहे हैं, अवगत कराते रहेंगे। बागे द्विवेदी जी के द्वारा वो घटना सुने। ओम नमः। सदगुरु चरणों के में मेरा कोटि सा प्रणाम।
महाराज जी, एक घटना आपने बताई थी कि माता जी आई थी, वो रुपया उनके खाते में डाल दिया था, वो कैसा? माता जी प्रायः आती थी महाराज जी के पास। माता जी लंगड़ी थी, लेकिन उनका प्रेम बड़ा अच्छा था। प्रायः कहा करते थे महाराज जी उनसे कि तुम अपने गुरु को अधिक मानते हो। बोले आप कैसे जानते हैं? बोले हम जानते हैं। अच्छा, तुम्हारे खर्च बहुत है। माता जी ने कहा तो पंडित आप क्या करेंगे, खर्च बहुत है। महाराज जी ने कहा अब खर्च है तो अब न होगा, और उन्होंने चुपके से 500 रुपये खाते में डाल दिया। चूंकि घर पास ही में है हमारा बैंक के। माता जी दूसरे दिन गई और वहाँ के मैनेजर शुक्ला से कहा, उन्होंने कहा देखो हमारे खाते में 500 रुपये पड़े। बोले, मैनेजर ने कहा कि न तो तुम्हारे लड़के कभी जमा कराएं, और बूढ़ी माँ तुम भी कभी नहीं जमा करती हो, जब से मैं आया यहीं रहता हूँ। माता जी बोली कह रहे देख तो उसमें। जब देखा गया तो 500 रुपये पड़े थे। माने ऐसी, जैसा कि सिकंदर ने कहा है, फकीरों का कौतुक अजब हमने देखा, कहेंगे तो कुछ और करेंगे अदेखा। सिकंदर कहाँ है, बस कदम उनके चूम है, और कुछ नहीं आप कर सकते। और अभय हो कि सब जग में घूमे। माने अब बताइए, महाराज जी यहाँ पड़े रहते थे, बैंक में 500 रुपये पड़ गए, और माता जी ने ड्रा भी किया। बताइए, आश्चर्य की बात है। अरे तीन नहीं कहा तो कछुआ उठे नहीं, सब कुछ करने की सामर्थ्य रहते हुए भी अपने आप में वो। महाराज जी, आप कितने साल से महाराज जी से जुड़े हैं? महाराज जी ने जब पृथ्वी में यहाँ सिसोदर में चरण रखा जी, उस रात को मैं पंडित सीताराम जी के यहाँ ही था। बैलगाड़ी से आए थे महाराज जी। तब ये था कि होगा कोई, हमने चरण स्पर्श किए, बस उस समय से लेके और जब तक महाराज जी का शरीर। अच्छा, डॉक्टर सीताराम जी का ज़्यादा संबंध था स्वामी जी का, ऐसा मैंने सुना है। आंतरिक वो किसका कितना लगाव है तो नहीं कह सकते, लेकिन अब उनके घर में रहे और उनका प्रभाव पंडित जी पर ये पड़ा कि वो भजन की ओर अग्रसर होते ही चले गए उत्तरोत्तर। अयोध्या के एक संत ने बताया था कि पंडित सीताराम बस चौथे फाटक पर खड़ा, वो बड़े सिद्ध संत थे। उन्होंने कहा पंडित सीताराम जी चौथे फाटक पर खड़े हैं, महान संत की बहुत बड़ी कृपा बरस रही है उनके ऊपर। परिणाम सही था। बिल्कुल सही बात। और कोई घटना आपको महाराज जी की याद आ रही है? अच्छा, एक घटना मैंने सुनी थी कि कुछ दर्शनार्थी आए थे महाराज जी के पास, एक जंगल में भटक गए थे रात के 12 बजे, फिर महाराज जी ने यहाँ के निवासियों को भेजा था, उनको लेवा लाए थे। इस संदर्भ में अच्छा, आपको जानकारी है? हाँ, एक घटना है, तो दर्शनार्थी महाराज जी के दर्शन करने आए थे, और जब जंगल में भटक गए तो 12 बजे रात को महाराज जी ने यहाँ के लोगों को बताया कि आप वहाँ जाइए, उनको लेवा लाइए, वो भटक गए हैं। तो फिर यहाँ के कुछ लोग गए थे और महाराज जी के पास उनको ले आए। ऐसी घटना जो है यहाँ भी कुछ लोगों ने मुझे बताई। चलिए, अब इस समय हम बैठे हैं सिसोलहर में महाराज जी के श्री चरणों के नीचे, जहाँ महाराज जी समाधिस्थ हैं। महाराज जी प्रकट भी हैं, अप्रकट भी हैं, उनकी कृपा सब पर बरस रही है। अभी हमारी वार्ता चल रही थी आदरणीय श्री जगदीश पंडित जी से, जो महाराज जी के काफ़ी समीप रहे, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, और उन्होंने कुछ अपने अनुभव बताए। अब हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि ये समाधि स्थल अति ही पवित्र और अति ही दिव्य है। यहाँ आज भी संतों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ एक और संत थे जो भ्रमण किया करते थे, आया करते थे, वो थे बाबा रामदास जी। नागा बाबा थे वो भी। अब ये तो नहीं निश्चित कहा जा सकता कि ये गुरु भाई हैं या जो थे इनके संबंध हों, लेकिन वो अक्सर यहाँ आया करते थे और महाराज जी के दर्शन किया करते थे। महाराज जी से उनकी भेंट भी होती थी, सोच में होती थी, प्रकट में होती थी, और आज भी वो हैं। इस प्रकार कई ऐसे संत हैं दिव्य जो महाराज जी के यहाँ हमेशा आते थे और हमेशा जो है उनका सत्संग होता रहता था।
इसी प्रसंग में मुझे एक घटना याद आ रही है कि एक बार रामदास जी नागा भ्रमण कर रहे थे और मांगते मांगते घूमते घूमते उनकी मौज आई और वो घुस गए ठाकुर साहब के यहाँ, लम्बरदार के यहाँ। बोले भोजन दो भूख लगी है। बोले अच्छा। तो उनकी एक माता जी थी, बोले महाराज आपको भूख लगी है, हमारा लड़का जो है यहाँ 6 महीने से बीमार है, ठीक नहीं हो रहा। महाराज जी आप कुछ करते नहीं हैं। बोले कहाँ है? तो वो लड़का वहीं बगल में चारपाई पे लेटा था, तखत पे लेटा था। महाराज जी गए, उसको उठा करके एक वहीं बड़ा ड्रम भरा था पानी का, उसमें जो है उन्होंने डुबो करके उसको डुबोना शुरू किया। इसको ताप चढ़ गया है, इसको इस प्रकार करते रहे और जो उनका जंतर मंतर गले में बंधा था उसको फेंक दिया और इस प्रकार जो है बालक ठीक हो गया। ऐसी अनंत घटनाएँ हैं। तो ये तो बड़ी छोटी चीज़ें हैं संतों के लिए, इस पर ना संतों को कोई महत्व है ना दर्शकों का हो सकता है, पिपासियों का हो सकता है, लेकिन महाराज जी सब पर कृपा करते थे। जो चाहता था वो उस महाराज जी को मिलता था। संत भाई सब कुछ दे देते हैं। योगक्षेम वहम हम, जो भगवान योगक्षेम वहन करते हैं वो संत भी करते हैं। तो हम ऐसे ही यहाँ बैठे हैं यार ससोलर समाज में। अनन्याश्चिन्त्यन्तो मां ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वहाम्यहम् पंडित जी ने गीता का श्लोक सुनाया जिस प्रमाणित है। तो इस प्रकार की जो है यहाँ तमाम अनंत घटनाएं हैं। लेकिन जो मुख्य बात है, महाराज जी स्वामी जी के बारे में निवेदन करूं कि स्वामी जी विशुद्ध संत हैं, परमहंस संत हैं, उच्च स्तरीय संत हैं। ये उसी प्रकार महाराज जी की उपस्थिति है जिस प्रकार परमात्मा की होती है, क्योंकि जो परमहंस संत होते हैं वो परमात्मा ही होते हैं। भक्त और भगवंत का तन मन एक जान, रामदास नागा कहा यही ठीक परमात्मा। ये देखिए प्रमाण मिल गया सीधा सीधा। इस प्रकार जो है ये महाराज जी के पास हम लोग बैठे हैं। अब हम जो है अगली समाधि में चलते हैं, जहाँ पे हमारे बगल में मस्त राम बाबा जी की समाधि है। इनके बारे में हमारे आदरणीय पंडित जी बताएंगे। जय श्री राम, जय गुरुदेव। ऊंच मुकाम ताते गुरु पद को करूं बार बार प्रणाम। शब्दों में सरकार को बांधा नहीं जा सकता। आनंद केवल ये हृदय में गुनने की वो जैसी कृपा का अनुभव करा दे, अपनी ही कृपा से तभी हो पाता है। कभी कभी महाराज जी कह देते थे जाओ पान ले आओ, पान खिलाने का भी अवसर प्राप्त हुआ। तमाल पत्र तो प्राय इस दास को ये भी अवसर मिला कि महाराज के केश काट लिए, इसका मुंडन करा दिया जाए, स्नान करा दिया जाए। काफ़ी दिनों बाद महाराज जी कहने लगे आलस लगता है, कोई आवश्यकता नहीं। महाराज अपने आप में ही कोई जो भी इनके सानिध्य में आता था कुछ न कुछ उसको उसकी पात्रता के अनुसार बोध, ये कृपा तो निश्चित हर जीव पर होती है। एक बार किसी ने एक कुत्ते को डंडे से मार दिया, महाराज जी बिगड़ गए, कहें सब जीवों पर भगवान है, क्यों उसको मारते? तुम्हारा क्या अधिकार है भाई? ऐसा नहीं कि महाराज जी पर जो कोई आया कुछ न कुछ इसे अवश्य प्राप्त हो। वह सुख संपत समय समाजा कहीं सके सार अहे राजा। जो सुख और समय आनंद की अनुभूति होती थी उसका शब्दों के द्वारा वर्णन असंभव है। सो सुख जानहि मन अरुता।